तीन बौनों और मोची की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक गरीब मोची रहता था। अपने घर के एक कमरे में वो जूते बनाता और उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। वो पूरा दिन बहुत मेहनत करता और जूते बनाया करता, पर उसके बनाए हुए जूते ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आते। कोई उन जूतों को नहीं खरीदता था। एक समय तो ऐसा आया कि उसके बनाए जूते बिकने ही बहुत कम हो गए। वो सोचता था, पता नहीं क्यों कोई भी मेरे बनाए हुए जूतों को नहीं खरीदता, पर अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे किसी भी तरह इन जूतों को बेचना ही होगा, नहीं तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। मजबूरी में वो बहुत कम दाम पर जूते बेच दिया करता ताकि कुछ तो पैसे मिल जाएं। धीरे धीरे हाल ये हो गया कि उसका काम बंद होने की कगार पर आ गया। ऐसे में उसे हर समय अपने परिवार की चिंता सताती रहती। उसके पास अब बहुत ही कम पैसे बचे थे। अपने घर का सामान बेचने के बारे में सोचने लगा था। मोची बहुत अधिक परेशान रहने लगा था। उसकी पत्नी उसे हमेशा बोलती, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब देख रहा है और वो हमारी सारी परेशानी दूर कर देगा। मोची ऊपर से तो मुस्कुरा देता था, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता में रहता। पैसों के साथ साथ उसके पास जूते बनाने का सामान भी खत्म हो गया था। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते ही बचे थे, जो कि कहीं भी नहीं बिक पा रहे थे। उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए किसी भी तरह वो आखिरी बचे एक जोड़ी जूते बेचने थे। आखिरकार एक दिन उसने बाजार जाकर उस जूते को बेचने का मन बना लिया और उसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वो बाजार में गया और अपने आखिरी जोड़ी जूते बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई उसके जूते खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो उन जूतों को नहीं बेच पाया तो वो बहुत निराश हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास बचा ये एक आखिरी जोड़ी जूता किसी ने भी नहीं खरीदा। अब तो मुझे अपने घर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अब मैं अपने परिवार को कैसे खाना खिलाऊंगा? वो जूते लेकर वापस लौटने लगा तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ा। वो खाली पैर चला जा रहा था। रास्ते के कंकड़ पत्थर उसके पैरों में चुभ रहे थे। देख के लग रहा था कि बहुत ही गरीब है। मोची को इस बूढ़े व्यक्ति पर दया आ गई। उसने सोचा, जूते तो बिक नहीं रहे हैं, इस बूढ़े व्यक्ति के ही काम आ जाएंगे। तो उसने वे जूते उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए और घर वापस आ गया। अगले दिन जब वो मोची अपनी दुकान में गया तो उसने देखा कि उसके पास जूते बनाने का सारा सामान खत्म हो चुका है। बचा है तो सिर्फ एक चमड़े का टुकड़ा। उस चमड़े के टुकड़े से सिर्फ एक ही जोड़ी जूता बनाया जा सकता था। अब वो बचा एक चमड़े का जूता ही उस मोची की आखिरी उम्मीद थी। उसने वो चमड़े का बचा हुआ टुकड़ा लिया और उससे जूता बनाना शुरू कर दिया। उसने उस चमड़े के टुकड़े को जूते के नाप के हिसाब से काटना शुरू कर दिया। चमड़ा काटते काटते उसे काफी रात हो गई। थक जाने के बाद उसने सोचा, अब मैं बहुत थक गया हूँ। गरीबी और निराशा ने मेरे शरीर को अब कमजोर बना दिया है। आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी का जूता कल बनाऊंगा। अभी मुझे घर चले जाना चाहिए। उसने उस चमड़े के टुकड़े को आधा कटा हुआ छोड़ दिया और घर आ गया। अगले दिन जब वो दुकान गया
तो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस जगह उसने चमड़े का टुकड़ा छोड़ा था वहां एक जोड़ी जूते रखे हुए हैं। वे जूते देखने में बड़े सुंदर थे। कुछ देर तो मोची उन्हें देखता ही रहा। उसने सोचा, अरे ये क्या, मैं तो सिर्फ चमड़े को काट कर रख कर गया था, ये जूते किसने बना दिए, और वो भी इतने सुंदर। ये चमत्कार कैसे हो गया? कौन है जो मेरी सहायता कर रहा है? जिसने भी ये कार्य किया है उसे मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मुझे इन जूतों को बाजार में बेचने जाना होगा, नहीं तो आज मेरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। वो बाजार में पहुंच गया। वो पहली ही दुकान में उन सुंदर जूतों को बेचने के लिए गया। उस दुकानदार को जूते बहुत ही पसंद आ गए और उसने अच्छी कीमत देकर उन जूतों को खरीद लिया। मोची बड़ा खुश हुआ। वो बोला, हाँ, आज मुझे इन जूतों की अच्छी कीमत मिल गई। अब मुझे और मेरे परिवार को भूखे नहीं सोना पड़ेगा। हे मेरी मदद करने वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने जूते बनाने का और घर की जरूरत का कुछ सामान खरीदा और खुशी खुशी घर वापस आ गया। अगले दिन उसने 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए चमड़े को काटा और उसे वहीं छोड़कर घर आ गया। वापस दुकान पर जाने पर उसने देखा कि उन्हीं कटे हुए चमड़ों से 2 जोड़ी जूते बने हुए रखे हैं। वो बहुत ही खुश हो गया। उन जूतों को भी वो बेचने के लिए बाजार चला गया और अच्छी कीमत पर उन्हें बेच दिया। उसके बाद से मोची रोज चमड़ा काटकर दुकान में छोड़ने लगा। अगले दिन उसे बने हुए जूते मिल जाते थे। वो जूते इतने सुंदर हुआ करते थे कि बहुत जल्द ही वो पूरे बाजार में मशहूर हो गए। उसके जूतों की पूरे बाजार में चर्चा होने लगी और उसकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। अब उसके जूते तुरंत बिक जाते और साथ ही नए जूतों की मांग भी रहती। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ये देख उसकी पत्नी भी हैरान थी। एक दिन उसने मोची से पूछा, ऐसा अचानक क्या हो गया है कि बाजार में आपके बनाए जूते इतने लोकप्रिय हो गए? पहले तो कोई भी आपके बनाए जूतों को नहीं खरीदता था। ऐसा चमत्कार भला हुआ कैसे? मोची ने उसे सारी बात बता दी कि कैसे वो रात में जूते बनाने के लिए चमड़ा काटकर घर चला आता है और अगले दिन उसे बने बनाए जूते मिल जाते हैं। पूरी बात जानकर पत्नी बोली, ये तो भगवान की कृपा है कि कोई नेक इंसान हमारी मदद कर रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन है ये नेक इंसान और हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए? मोची को अपनी पत्नी की बात ठीक लगी। उसने एक योजना बनाई। अगली रात उसने रोज की तरह चमड़े को काट के रख दिया, पर इस बार वो घर नहीं गया। वो अपनी पत्नी के साथ दुकान में ही छुप कर बैठ गया, ये जानने के लिए कि आखिर कौन है जो उनकी रोज रोज मदद कर रहा है। वो पत्नी के साथ दुकान में ही छुपकर उस इंसान का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि आधी रात को 3 बौने खिड़की के रास्ते से उसकी दुकान में आए। वो बौने बहुत ही खुश थे। वो नाच गाकर मस्ती कर रहे थे। उसके बाद वो तीनों बौने उन कटे हुए चमड़ों को लेकर जूता बनाने में लग गए। सुबह तक उन्होंने सुंदर सुंदर जूते तैयार कर दिए और खिड़की के ही रास्ते वापस चले गए। ये सब देखकर मोची और उसकी पत्नी बहुत ही हैरान रह गए। वो खुश थे और उनका शुक्रिया कर रहे थे। उनके जाने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बातें करने लगे। पत्नी बोली, वे तीनों बौने कितने नेक दिल हैं। बिना किसी आशा के वो हमारी मदद कर रहे हैं और हम हैं कि उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। कम से कम हम उन्हें कोई उपहार ही दे सकते हैं। मोची बोला, मुझे भी लगता है कि हमें उपहार देकर उनका शुक्रिया करना चाहिए। आखिर उनके ही कारण तो हम गरीबी से बाहर आए हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम उन्हें दे क्या।
तुमने देखा था कि उनके कपड़े पुराने हो चुके थे और जूते फटे हुए थे। मैं ऐसा करती हूँ कि उनके लिए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए जूते बना दो। वे जरूर ये उपहार पाकर खुश हो जाएंगे। मोची को पत्नी की ये बात जच गई। वो फौरन दुकान गया और कपड़े और जूते बनाने का सामान ले आया। कुछ दिन तक दोनों पति पत्नी मिलकर कपड़े और जूते बनाते रहे। जब कपड़े और जूते तैयार हुए तो मोची और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, क्योंकि वे बड़े ही सुंदर बने थे। उस रात मोची ने चमड़े के स्थान पर वे कपड़े और जूते रख दिए। फिर अपनी पत्नी के साथ छुपकर बौनों का इंतजार करने लगा। आधी रात को रोज की तरह वो तीनों बौने खिड़की के रास्ते से मोची की दुकान में आए। उन्होंने देखा कि चमड़े की जगह बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े व जूते रखे हुए हैं। वो तीनों बौने बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने वे कपड़े और जूते ले लिए और नाचते गाते वहां से चले गए। मोची और उसकी पत्नी खुश थे कि बौनों को उनके उपहार पसंद आ गए। अगली रात मोची ने फिर से चमड़ा काटकर दुकान में रख दिया और घर आ गया। अगले दिन सुबह जब वो अपनी दुकान में गया तो उसने देखा कि इस बार वो चमड़े का टुकड़ा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। वहां उस रात वो तीन बौने नहीं आए और ना ही कोई जूता बना हुआ मिला। अब ऐसा रोज ही होता रहा। मोची चमड़ा काट कर रख देता पर सुबह उसे जूता नहीं मिलता। एक दिन मोची समझ गया। अब वे तीनों बौने जो कि फरिश्ते के रूप में आए थे, अब वे नहीं आएंगे। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करता हूँ। उस दिन के बाद से मोची खुद जूते बनाने लगा। जूते बनाने में वो माहिर तो था ही, अब उसे ग्राहकों की पसंद का भी अंदाजा लग चुका था। उसके जूते भी बौनों द्वारा बनाए जूतों जैसे ही सुंदर बनने लगे और ग्राहकों को पसंद आने लगे। अब उसकी दुकान में ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती। अब वो खुश था और संतुष्ट भी। सीख: ईश्वर पर सदा विश्वास रखें। चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो उस मुश्किल से आपको अवश्य बाहर निकालेगा। और मदद करने वाले का आभार जरूर प्रकट करें। साथ ही अपनी कला को निखारें, मेहनत करें और सफलता आपके कदम चूमेगी।